हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं थोड़ा सा हट के बात करूँगी। जैसे मैंने पहले वीडियोस बनाए उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं उस ऑडियंस को एड्रेस करूँगी जो कि अब 10th से 11th में आ रहे हैं और उन्हें अपना स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स दूँगी जिसने मेरे टाइम पे मुझे हेल्प करी थी। तो वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखो, क्योंकि है ना, बेसिकली ये चीज़ होती है कि टेंथ में जो स्टूडेंट है वो जब 11th और 12th में आ रहा है, तो वो उसे नहीं पता है कि 11th और 12th में क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसे अपनी लाइफ में क्या करना है इन जनरल, और मतलब किस स्ट्रीम को लेकर के क्या आगे स्कोप है, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो मैं थोड़ा सा हेल्प करती हूँ तुमको। देखो, पहली चीज़ ये है कि जब भी तुम अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट करो, ठीक है, तुम अगर साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, जो भी ह्यूमैनिटीज़ वगैरह ले रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में तुम्हारा इंटरेस्ट रहा है 10th क्लास तक। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम ये ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो, तो तुम्हें क्या 10th में ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पसंद था या नहीं था। देखो, सिर्फ सिलेक्शन तुम्हें इंटरेस्ट के बेसिस पे करना है, मार्क्स के बेसिस पे नहीं करना है, क्योंकि 10th लेवल तक जितना भी हम पढ़ते हैं वो सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। तो तुम्हें आइडिया नहीं लगता कि अगर तुम्हारे 10th में मार्क्स आ गए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ज़रूरी नहीं है 11th और 12th में तुम्हारे मार्क्स आ जाए, क्योंकि उसका एडवांस वर्जन होता है ना। तो तुम एडवांस वर्जन 11th और 12th का तभी कर पाओगे जब तुम्हें एक्चुअल में इंटरेस्ट होगा। तुम्हें इंटरेस्ट के बेसिस पे लेना है, न कि मार्क्स के बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यूजुअली ना कंफ्यूज कर लेते हैं, इन दोनों चीज़ को आपस में मिक्स कर देते हैं कि अगर इसके में मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट भी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो ही। तो अगर तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स में से कोई कह रहा है कि तुम्हारे तो इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हें ये सब्जेक्ट या ये स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए, तो वो कंपलसरी नहीं है भाई। तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो। तुम्हें 2 साल वो पढ़ना है, उसके बाद भी उसी के बेसिस पे तुम्हें कॉलेज वगैरह मिलेगा, और उसके बाद तुम उसी फील्ड में जाओगे। तुम्हें मतलब एक तरीके से लाइफ टाइम उसी फील्ड में रहना है ना। तो तुम्हें बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम्हें सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें आगे लाइफ में लॉन्ग टर्म में किस फील्ड में जाना है। कॉमर्स में जाना है, यानी कि कॉर्पोरेट जॉब करनी है, या फिर कुछ स्टार्टअप वगैरह खोलना है, तो तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। अगर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तुम्हें जैसे जो ज्योग्राफी में कुछ करना है या फिर हिस्ट्री में कुछ करना है, हिस्टोरियन टाइप्स कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ वगैरह लेनी चाहिए। तो तुम्हें ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें आगे लॉन्ग टर्म में किस फील्ड में जाना है, ठीक है। अगर तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, बीएससी ऐसा कुछ करना है, तब तुम लो साइंस। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि किस फील्ड में मुझे लाइफ लॉन्ग काम करना है, और उस फील्ड में जो स्ट्रीम सबसे ज़्यादा हेल्प करे उस स्ट्रीम को लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि लॉन्ग टर्म लाइफ में क्या करना है, उसके बेसिस पे स्ट्रीम को सिलेक्ट करो। थर्डली मैं ये बताऊंगी कि अगर तुमने कुछ कॉलेज ऑलरेडी सोच के रखा है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है कि तुम्हें एसआरसीसी में आना है फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कॉमर्स लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स तुम करोगे एसआरसीसी, तो कॉमर्स लोगे तो थोड़ा इजी होगा। ऐसा नहीं है कि तुम 11th और 12th के बाद नहीं ले सकते, नहीं कर सकते बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से, तुम कर सकते हो, बट तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी होगा अगर तुम 11th और 12th में कॉमर्स लेके चलते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टिंग हो जाता है ना कि हम सेम ही स्ट्रीम में रह रहे हैं और बार बार चेंज नहीं कर रहे। क्योंकि बार बार चेंज करने से ना, मतलब एक तो हमको बेसिक्स पता नहीं होते और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है थोड़ा कन्वीनियंट और कंफर्टिंग रखने के लिए स्ट्रीम हम प्रेफर करेंगे स्टेज पर कि सही सिलेक्ट करें, ताकि बाद में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि अगर कोई कॉलेज से कोर्स डिसाइड कर रखा है, तो उसके हिसाब से ही तुम जो है सब्जेक्ट्स लो। और अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्लैट कर रहे हो, तो तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें लॉ करना है आगे, तो तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स जो है वो काम आएंगे। और ह्यूमैनिटीज़ पे थोड़ा सा बर्डन कम होता है ना, तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ईजिली मैनेज कर सकते हो उसके साथ। अब तुम्हें जेई देना है, नीट देना है, तो तुम्हें साइंस लेना चाहिए। तो मतलब इन सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान में रखना है कि मुझे आगे कौन से कॉलेज में जाना है, ठीक है। ये तो मैं एक ब्रॉड मैंने टिप्स बता दी कि तुम कैसे अपना जो है थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर कर सकते हो और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ
कि कैसे मैंने अपने टाइम पे स्ट्रीम को सिलेक्ट किया था। देखो मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 11th-12th में एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स कितने इवॉल्व हो जाएंगे, कैसे मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी बुक्स वगैरह रेफ़र करी थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया आ गया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज़ का जब पूरा वो देखा ना कंटेंट वगैरह, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा और मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना मेमोराइज़ वगैरह मैं नहीं कर सकती, और इतना लिखना भी उसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी कम पसंद है। तो मैंने इसलिए ह्यूमैनिटीज़ को नहीं चूज़ करा। और पर जब मैंने सबसे पहले अपना फॉर्म भरा था ना, तो वो साइंस का भरा था, क्योंकि मतलब जैसे मेरे टीचर्स और मेरे सब लोग बोल रहे थे आसपास में कि मेरा जो है साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 10th में, और ओवरऑल भी मेरा रिजल्ट अच्छा है 10th का, तो इसलिए मुझे साइंस लेना चाहिए और मेरी पर्सनालिटी को थोड़ा साइंस जो है सूट करेगा। ये मतलब मैंने बहुत सुना था, तो मैंने इसलिए पहला जो मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म था ना, उसमें साइंस भर दिया था। PCM विद इकोनॉमिक्स, आई थिंक मैंने ऐसा कुछ भर दिया था। बट जब मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मुझे क्या मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसा कुछ करना है लाइफ लॉन्ग, तो फिर मतलब मेरा जो गट फीलिंग थी उसने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती हूँ ये, और मुझे ना पसंद है, तो मैं कैसे करूँगी। तो फिर मैंने अपना वो जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो विड्रॉ किया। फिर मैंने सोचा कि अब ह्यूमैनिटीज़ तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि उसका तो कंटेंट ही ऐसा है, और मुझे 10th तक भी कुछ ज़्यादा पसंद था नहीं, बस वो तो निकालना था तो निकाल दिया। और एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी हो गई थी 10th क्लास में कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स ना एक जैसे पसंद थे, मैं सब में मेहनत करती थी, सब में मार्क्स आ जाते थे, तो मुझे किसी सब्जेक्ट के प्रति कोई ऐसी स्पेशल इंकलिंग नहीं थी कि मैं उससे जाके सिलेक्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि अब मुझे साइंस पसंद है नहीं, ह्यूमैनिटीज़ पसंद है नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स मैंने 10th तक देख ही लिए हैं, मतलब जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री। बट कॉमर्स का मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब कैसा होगा, क्योंकि 10th तक आपके पास नहीं होता है, कॉमर्स आपको नहीं होता है, तो आइडिया कि वो कैसा होगा वगैरह। तो मैंने ऐसे सोचा कि अब मुझे साइंस नहीं पसंद, ह्यूमैनिटीज़ नहीं पसंद, वो 10th में देख लिया है, और अब बचा क्या, कॉमर्स। तो कॉमर्स को ट्राई कर लेते हैं कि कुछ तो पसंद आए। तो अनफॉर्चुनेटली दैट वर्कड आउट फॉर मी। मेरे को कॉमर्स जेन्युइनली में अच्छा भी लगा। पर तुम इस चीज़ को, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो तुम ऐसे अश्योर कर सकते हो कि कॉमर्स की बुक्स लेकर के, तुम अकाउंट्स की, BST की, सबकी बुक्स लेकर के तुम खुद एक बार उसके PDFs वगैरह देख लो। अपने जो टीचर तुम्हारे स्कूल वगैरह में जो पढ़ाता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उससे थोड़ा आइडिया लो कि तुम्हें पढ़ना क्या है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा 2 सालों में। तो तुम थोड़ा आइडिया ले लोगे ना, तो तुम एक अच्छा रैशनल जजमेंट बना पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ तुम अच्छे से करना। ठीक है, सब्जेक्ट और स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे रैंडमली ख़त्म मत कर देना बस। और अच्छे से टाइम से सोच के एक अच्छा कॉन्क्रीट डिसीजन बनाना। ठीक है, तो तुम्हारे लिए, अगर तुम अभी केयरफुली एक्ट करोगे ना, तो तुम्हारे बाद में चीज़ें सारी बहुत सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन्हें नोट डाउन करो, अच्छे से सोचो, अलग अलग लोगों से बात करो। इसमें बात करना भी बहुत हेल्पफुल होता है, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस लो, पर करो वही जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, सुनो सबकी पर करो मन की, ये तो करना ही है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।